प्यारे मित्रों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्रो स्टडीज में। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं दोस्तों कक्षा 11 एग्रीकल्चर में दोस्तों वनस्पति विज्ञान के दोस्तों मैं बात करूंगा। वनस्पति विज्ञान के दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा। दोस्तों ये हमारा वीडियो दोस्तों अगर आप 2023 में दोस्तों आप देख रहे हैं या फिर 2024 में देख रहे हैं तो भी दोस्तों आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि दोस्तों मैं उसी को बता दूं कि जितने भी प्रश्न मैं बताऊंगा इस वीडियो में वह दोस्तों हर एक साल मतलब पूछे जा सकते हैं, मतलब पूछे भी गए हैं एक साल। तो मतलब आप लोग को याद होना चाहिए कम से कम। तो अगर आप लोग याद करोगे ठीक है, तो मतलब क्या पता आपके भी बोर्ड एग्जाम में आ जाए। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में सिर्फ वही बात करेंगे दोस्तों कक्षा 11 एग्रीकल्चर में दोस्तों वनस्पति यानी कि बॉटनी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, कृषि वनस्पति विज्ञान। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आप सभी को बता दूं, यदि दोस्तों आप कक्षा 11 में स्टडी कर रहे हैं, यदि दोस्तों आपको मतलब है हमारे दोस्तों प्रीमियम है पीडीएफ की अगर जो आपको ज़रूरत है तो दोस्तों आप पीडीएफ पे मतलब प्राप्त कर सकते हैं। मात्र दोस्तों 15 रुपये का पीडीएफ है, ठीक है। अब मैं दोस्तों आप सभी को बता दूं कि एक व्हाट्सएप ग्रुप रहेगा, ठीक है। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है जिसका नाम हमारा एग्रो स्टडीज। तो दोस्तों उसमें आप ज्वाइन होकर दोस्तों आप मतलब प्राप्त कर सकते हैं केवल मात्र दोस्तों 15 रुपये का। और दोस्तों पर मंथली की मैं बात कर रहा हूँ, केवल एक मंथ का मैं बता रहा हूँ 15 रुपये का है। जबकि दोस्तों मैं एक महीने में दोस्तों आप सभी के मतलब हर सब्जेक्ट का दोस्तों मैं डाउट क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो दोस्तों चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। यदि दोस्तों आपको जानकारी चाहिए तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में है, वहाँ पर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूंगा कैसे कैसे करना है, कैसे कैसे नहीं करना है। तो दोस्तों बिना देरी करे वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम आज की इस वीडियो में देखेंगे वनस्पति विज्ञान की शाखाओं के बारे में। अब दोस्तों वनस्पति विज्ञान की दोस्तों शाखाएँ कौन कौन सी होती है तो उसके बारे में तो भी दोस्तों अध्ययन करना हमें ज़रूरी है, क्योंकि दोस्तों बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि वनस्पति विज्ञान की शाखाओं के बारे में कुछ बता रहे हैं, वनस्पति विज्ञान किसे बोलते हैं, तो आपको कम से कम मालूम होना चाहिए। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। वनस्पति विज्ञान किसे बोलते हैं आप देखिए, वनस्पति विज्ञान के दोस्तों शाखाओं के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों सबसे पहले हमारा जो आता है हमारा वो आता है आकारिकी यानी मॉर्फोलॉजी आता है हमारा। अब इसके बारे में देख लेते हैं हम। इसे हम बोलते हैं वनस्पति विज्ञान। विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पौधा तथा उनके विभिन्न भागों की बाह्य संरचना तथा आकृति का अध्ययन करते हैं। अब दोस्तों यह हमारा वनस्पति विज्ञान नहीं है, हमारा आकार की विज्ञान है, ठीक है, इस प्रकार से। अब हमारा अगला आता है हमारा शरीर क्रिया विज्ञान। अब दोस्तों फिजियोलॉजी किसे बोलते हैं तो दोस्तों फिजियोलॉजी वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पौधों तथा उनके विभिन्न अंगों की विभिन्न जीवन संबंधी क्रियाओं का अध्ययन करते हैं, जैसे वृद्धि यानी ग्रोथ, जैसे श्वसन यानी रिस्पायरेशन, पोषण यानी न्यूट्रिशन, गति यानी मूवमेंट, और साथ ही साथ जनन तथा उपचय आदि क्रिया करते हैं, ठीक है। इस प्रकार से हम इसे बोलते हैं फिजियोलॉजी बोलते हैं। आप सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर इसका नोट्स चाहिए तो दोस्तों मैं आपको फ्री वर्जन वाला आपको मतलब व्हाट्सएप ग्रुप दे दूँगा, ठीक है। वहाँ से आप मतलब पीडीएफ प्राप्त कर लीजिएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से अब इसके बाद हमारा अगला आता है जो हमारा 3 नंबर पर हमारा आता है, तीसरे नंबर पर हमारा आता है वनस्पति विज्ञान के शाखाओं के अंतर्गत, वह हमारा आता है वर्गीकी। अब दोस्तों वर्गीकी यानी टैक्सोनॉमी किसे बोलते हैं। इस शाखा के अंतर्गत पौधों के विभिन्न लक्षणों की विभिन्नताओं तथा समानताओं के आधार पर उनके समूह बनाकर उनका वर्गीकरण व नामकरण किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों आप लोग याद कर लीजिएगा वर्गीकी, ठीक है। इस प्रकार से एग्जाम में पूछा गया था दोस्तों, 2019 में पूछा गया था। आप तो दोस्तों 2023 में आप लोग बोर्ड एग्जाम देंगे या 2024 में देंगे, इस प्रकार से। इसके बाद हमारा अगला जो हमारा शाखा आती है वो हमारा आता है पारिस्थितिकी। अब दोस्तों इकोलॉजी किसे बोलते हैं। अब दोस्तों इकोलॉजी के अंतर्गत क्या क्या अध्ययन करते हैं अब देख लीजिए आप। इसके अंतर्गत पौधों तथा उनके वातावरण यानी एनवायरनमेंट के संबंध में अध्ययन किया जाता है दोस्तों, ठीक है। याद कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हमारा 5वें नंबर पर हमारा आता है ब्रोडिकी। अब दोस्तों ब्रोडिकी किसे बोलते हैं यानी एम्ब्रोलॉजी किसे बोलते हैं। इसके अंतर्गत क्या क्या अध्ययन किया जाता है तो मैं आप सभी को बता दूं, इसके अंतर्गत अंड के निषेचन, फर्टिलाइजर से लेकर भ्रूण तथा उसके परिवर्धन का अध्ययन किया जाता है, इस प्रकार से। अब हमारा अगला जो हमारा आता है छांटाव यानी पादप आनुवंशिक यानी प्लांट जेनेटिक्स के बारे में। यदि दोस्तों आप अगर जो आप कक्षा 11 में हैं तो अगर जो आप मतलब जब आप आगे जाएंगे यानी बीएससी एग्रीकल्चर करेंगे तो दोस्तों आपको मतलब मिलेगा फंडामेंटल ऑफ प्लांट जेनेटिक्स, ठीक है। तो उसमें दोस्तों आपको पादप आनुवंशिक के बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो इस प्रकार से देख लेते हैं इसके अंतर्गत क्या अध्ययन करते हैं। दोस्तों थोड़ी आवाज़ आ रही है, आपको डिस्टर्ब हो रहा होगा, मुझे समझ रहा हूँ, ठीक है। तो
तो फिर भी दोस्तों आप पढ़िए, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं अब इसके अंतर्गत क्या करते हैं प्लांट जेनेटिक्स के अंदर। वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पौधों के एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागत लक्षणों का अध्ययन किया जाता है। यानी दोस्तों कोई एक प्लांट है, उसके दोस्तों पीढ़ी दर पीढ़ी, अब एक प्लांट है दोस्तों, उससे बीज प्राप्त हुआ, ठीक है। जो बीज हमारा प्राप्त हुआ फिर उसे हम बोए, ठीक है। हमने फिर से बोया, फिर उसके बाद हमने बोया, ठीक है। उसके बाद हम उसका परीक्षण करते हैं कि उसकी मतलब प्यूरेशन कितनी है, वो हमारा उपज उतना ही दे रहा है कि नहीं दे रहा है। और दोस्तों सभी हम पादप अनुवंशिकी के अंतर्गत करते हैं, यानी प्लांट जेनेटिक्स के अंतर्गत करते हैं। इस प्रकार से हमारा अगला आता है 7वां जो हमारा आता है शाखा, वो हमारी आती है पादप जीवस्मिकी, ठीक है। तो इसके दोस्तों इसके अंतर्गत क्या करते हैं, इसके अंतर्गत प्राचीन काल के पौधों के जो अब विलुप्त हो चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, जो मतलब प्राचीन काल में पौधे थे, अब प्राचीन काल में पौधे बहुत थे दोस्तों, जो आज के युग में दोस्तों उन पौधों का दोस्तों नामो निशान ही नहीं है। तो दोस्तों उनका अध्ययन हम पादप जीवाश्मिकी के अंतर्गत करते हैं, यानी कि दोस्तों पहला कोबॉटनी के अंतर्गत हम करते हैं। तो आप सभी लोगों को समझ भी आ गया होगा। अब इसके बाद दोस्तों हम देख लेते हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब इसमें देख लेते हैं हम वनस्पति जगत का आधुनिक वर्गीकरण किसने किया था। तो दोस्तों किसने किया था, ऑसवाल्ड टिप्पो ने किया था। दोस्तों बहुत ही बेहतरीन है, आप लोग याद कर लीजिएगा। ऑसवाल्ड टिप्पो ने दोस्तों वनस्पति जगत का आधुनिक वर्गीकरण किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है यह दोस्तों 1942 में किया था। अब दोस्तों इसके अंतर्गत दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं, इनके अंतर्गत वनस्पति जगत को दो उप जगतों में बांटा गया है। पहला हमारा उपजगत है थैलोफाइटा, और दूसरा हमारा जो हमारा आता है उपजगत सेकंड हमारा एम्ब्रोफाइटा आता है। तो दोस्तों आप सभी को मालूम चल गया होगा। तो दोस्तों आप सभी लोगों को अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो दोस्तों मैं आप सभी को फ्री में उपलब्ध करवा दूंगा, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों, ठीक है। दोस्तों हमारे चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों जल्दी नई वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।